गुड इवनिंग बच्चों, हम लोग आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन का है। तो सॉल्व फॉर द एक्स एंड वाई यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं जो कि 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -2, और दूसरा क्या है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इस तरह से हमको दिए गए हैं, ये एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहता है कि आइदर एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करते हैं, आइदर वाई की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करते हैं। जब एक की वैल्यू निकल जाती है तो फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमको अदर वैल्यू निकल जाती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको इस फॉर्म में ये दिया गया है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में बना लेंगे फर्स्ट। तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 होता है, 3 ऊपर 3 से जो आएगा 2 3 जा, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x। और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा -10x हो जाएगा। ये ऊपर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 12। अब 12 को इस साइड इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 9x माइनस 10 y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेम इसी तरह से इसका भी एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम हमारा 6 ही होगा। इसको भी सॉल्व अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 2 जो भी लगे इजी कैलकुलेशन में उस वे में आप कर सकते हैं। ऐसा कोई ये फिक्स नहीं है कि हम इक्वेशन 2 से ले, इक्वेशन 1 से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं, वी गेट y इक्वल टू, अगर इसको क्या करेंगे हम -13 को इक्वेशन इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको y की वैल्यू निकालना है तो 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। ये y की वैल्यू हमको मिल गई है। तो y की वैल्यू मिल गई, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने का मतलब कि जहाँ पे y है वहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्योंकि y इक्वल टू इतना आ गया। तो इक्वेशन 1 में y इक्वल टू y कहाँ है पे, -10y है, तो इसको पुट करेंगे माइनस, तो ये 9x माइनस 10। अब ब्रैकेट में ये जो y की वैल्यू आया है 13 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 27x माइनस 10 ब्रैकेट में 13 माइनस 2x प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व और आप करेंगे तो 27x माइनस 130 प्लस 20x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये 27x और 20x ऐड हो जाएगा, 47x माइनस 94 इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 94 डिवाइड बाई 47, क्योंकि ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 47 2 जा 94, तो एक्स की वैल्यू हमारा आ गया 2 आ गया। अब ये जो 2 आ गया, इसको आइदर इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तभी वही वैल्यू आएगी, इक्वेशन 1 में भी रखेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 कर देंगे, तो अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हमको y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू हमारा क्या निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो इस तरह से आप x एंड y की वैल्यू यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा और पर्टिकुलरली पूछेगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करना है, तो आपको इस प्रोसेस में कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको इस वे में आपको यूज करना। इधर यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 से क्या किया है कि y की वैल्यू निकाला। आप सेम चीज़ x की वैल्यू भी कर सकते हैं, जो कैलकुलेशन इजी लगे, जो उस पर जिस तरह से आपने प्रैक्टिस किया हो उसी तरह से उसको सॉल्व करिए। या टाइम इसमें ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैलकुलेशन वहाँ पे फास्ट हो। नहीं तो ये आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 नंबर के लिए अगर आप 10 मिनट यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। बेटर है कि हार्डली 3 से 4 मिनट में लग जाना चाहिए। होप आप लोग अंडरस्टैंड हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।